सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे योगस्य अंगानि, है ना। योगस्य कति अंगानि? अष्ट अंगानि। हाँ, योगस्य अष्ट अंगानि। तो उनमें से बच्चों 4 अंग को हम लोग पढ़ चुके थे। यम, नियम, आसन और प्रत्याहार, ये प्राणायाम, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आगे है प्रत्याहार, धारणा, ध्यानम और समाधि। ये 4 अंग शेष बच गए हैं, उसे हम लोग चलिए आज पढ़ते हैं। आप लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान से देखें और जहां मैं पढ़ती हूँ वहां पर आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। कल जो हम लोग पढ़े थे प्राणायाम, है ना, कि प्राणायाम में कहा गया था कि स्थिर सुखम आसना, कि सुखपूर्वक आसन में बैठना, ऐसी स्थिति में बैठना जिसमें सुख और स्थिरता का अनुभव हो। यही पढ़ा था ना, वही क्या है? आसन है। आगे है बच्चों, आसन में बैठने के बाद प्राणायाम तक हम लोग कर लिए थे कि श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना, गति विच्छेद, यह क्या था? प्राणायाम, है ना। अब आगे है प्रत्याहार। प्रत्याहार यह क्या है? स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार। अब इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार, चित्त स्वरूप अनुकार, है ना। इवा, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा इवा इंद्रियाणाम, यानी कि हर इंद्रियों का अपना अपना विषय होता है ना। जैसे कि आंखों का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय क्या है? सूंघना, है ना। जीभ का विषय है चखना, स्वाद को चखना, और त्वचा का विषय है स्पर्श करना, छूना। तो इंद्रियां अपने विषय को, यही जो इंद्रियों का अपना विषय है, उसे छोड़कर, उसका दमन कर चित्त स्वरूप यानी कि मन के स्वरूप का अनुकरण करना, चित्त स्वरूप अनुकार इव, अनुकरण करना ही कहलाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार है क्या? इंद्रियों का, इंद्रियाणाम, है ना, अपने अपने विषय का दमन करके, अपने अपने विषयों को छोड़कर चित्त का अनुकरण करना ही कहलाता है प्रत्याहार। अब चित्त का अनुकरण इंद्रियां कब करती हैं? जब चित्त जो है वह शांत हो जाता है, क्योंकि कहा ही गया है बच्चों कि चित्त निवृत्ति, ये क्या है? योगा क्या है? चित्त वृत्ति निरोधः योगा। तो जब चित्त वृत्तियां शांत हो जाती है, चित्त की चंचलता जब शांत हो जाती है, तब इंद्रियां भी जो है चित्त का अनुकरण करने लगती है। जब तक हमारा मन चंचल है तब तक हमारी इंद्रियां भी चंचल रहती है। लेकिन जब योग के द्वारा, आसन और प्राणायाम के द्वारा हमारा मन, हमारा चित्त जब शांत हो जाता है, तो हमारी इंद्रियां भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? शांत हो जाती है, क्योंकि वह जो है चित्त का अनुकरण करती है, चित्त के स्वरूप का अनुकरण करती है। चित्त का जैसा स्वरूप है, इंद्रियां उसी का अनुकरण करती है। स्पष्ट है? उसके बाद आता है बच्चों धारणा। धारणा क्या है? देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध, बंध का अर्थ होता है बांधना, है ना, किसी चीज में स्थिर करना, टिकाना। तो देशबंध कहने का तात्पर्य है यहाँ पर चित्त से, चित्त का, चित्त का यानी कि मन का किसी विशेष स्थान पर टिक जाना, स्थिर हो जाना, वही है
है, हमारा जो मन है किसी स्थान विशेष पर स्थिर हो जाता है, जब शांत हो जाता है, तो वही कहलाता है धारणा। जैसे कि स्थान विशेष कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जब हम लोग स्थिर सुख आसन में बैठते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को खड़े होकर बता रही हूँ, लेकिन इस तरह से क्या होता है, बैठना है ना, हम लोग बैठते हैं, तब हमारा जो चित्त है किसी स्थान विशेष पर स्थिर होता है। कभी कभी नासिका के अग्रभाग में जब ध्यान लगाते हैं बच्चों, तो हम लोग का ध्यान नासिका के अग्रभाग में लगाया जाता है। कभी कभी दोनों भवों के बीच में लगाया जाता है यहाँ पर, और कहा जाता है कि आत्मा का निवास यहीं पर है, इसलिए यहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए। इसीलिए लोग यहाँ पर बिंदी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आत्मा को सजाने के लिए। किसी को देखे हैं इधर उधर बिंदी लगाते हुए? क्योंकि यहीं पर आत्मा का निवास है, इसीलिए लोग यहीं पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, है ना। आत्मा को ही वास्तव में हम लोग सजाते हैं। तो ध्यान लगाना स्थान विशेष में, कभी कभी नाभि में भी ध्यान लगाया जाता है। जो साधक लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, वे जो ध्यान लगाते हैं कभी नासिका के अग्रभाग में, कभी दोनों भवों के बीच में, और कभी नाभि स्थान में, तो वही जो है देश विशेष यानी कि स्थान विशेष कहलाता है। मान लीजिए कि ध्यान में योगी बैठा हुआ है और ध्यान यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब मन से यहाँ पर योगी देख रहा है, ध्यान और कहीं नहीं, या तो नासिका के अग्रभाग में या दोनों भवों के बीच में, यहाँ पर ध्यान यहाँ पर है। यही है देश बंध स्थान विशेष। वहां पर ध्यान लगाना, चित्त का मन का स्थिर हो जाना कहलाता है क्या? धारणा। समझ में आया कि धारणा क्या है? चित्त का किसी स्थान विशेष में स्थिर हो जाना। मान लीजिए मैं ध्यान में बैठी हूँ और मेरा मन जो है यहाँ पर आकर स्थिर हो गया है, नासिका के अग्रभाग में, है ना, या यहाँ पर आकर स्थिर हो गया है, मेरा पूरा ध्यान यहाँ पर है, मैं देख रही हूँ कि मेरी आत्मा जो है यहाँ पर है, छोटा सा प्रकाश पुंज यहाँ पर चमक रहा है। यही है स्थान विशेष, जहाँ पर ध्यान लगाया जाता है, जहाँ पर चित्त को स्थिर कर दिया जाता है, वही है धारणा। स्पष्ट हुआ? उसके बाद है ध्यान। धारणा के बाद आता है ध्यान। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। यहाँ पर प्रत्यय का तात्पर्य है ज्ञान, है ना, और तत्र यानी कि वहां पर कहाँ पर? धारणा में। पहले भी मैंने बताया है बच्चों आपको कि हर चीज जो है एक दूसरे पर आश्रित है, क्रम से। प्रत्याहार, अपने अपने विषयों का दमन करना, और जब विषयों का दमन करते हैं उसके बाद चित्त को स्थान विशेष में लगाते हैं, यानी कि धारणा में आते हैं। और जब चित्त को स्थान विशेष में लगा देते हैं तो तत्र मतलब वहां, कि मान लीजिए मैंने ध्यान लगाया है नासिका के अग्रभाग में, तो वहां तत्र कहने का तात्पर्य वही हुआ कि जहां धारणा लगी है। तत्र प्रत्यय एकतानता, वहीं पर ज्ञान को स्थिर कर लेना। जैसे कि मैंने ध्यान लगाया है नासिका के अग्रभाग में, तो वहीं पर और कहीं नहीं, ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं है, एक चित्त होकर वहीं पर ध्यान लगाना, ज्ञान को वहीं स्थिर कर लेना। यानी कि जिसका चिंतन हमें करना है, जिसका ध्यान करना है, जिस ईश्वर का या जिस ध्येय वस्तु का, उसी के बारे में केवल सोचना, वही है ध्यान। और इधर उधर मन को कहीं भटकाना नहीं, बिल्कुल वहीं पर तत्र, कहाँ पर? स्थान विशेष में, जहां मैंने ध्यान लगाया है, नासिका के अग्रभाग में या दोनों भवों के बीच में या नाभि में, जहां मैंने ध्यान लगाया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी चित्र पर ध्यान लगाया जाता है, जैसे किसी ईश्वर के आंखों पर, या ओम लिखा हुआ है उस पर, या किसी भी चीज पर ध्यान लगाया जाता है। तो जहां ध्यान लगाया जाता है वही स्थान विशेष कहलाता है।
वहीं पर क्या करना है, केवल ज्ञान विशेष का ही ध्यान करना है, उसी के बारे में चिंतन करना है और दूसरा वहां पर दूसरा ज्ञान वहां पर नहीं लाना, वही कहलाता है ध्यान। स्पष्ट है। उसके बाद आता है बच्चों समाधि, जो 8 अंगों में अंतिम 8वां और अंतिम अंग है समाधि। समाधि क्या है? तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तदेव है ना, तत् एव यानी कि वहीं पर, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा तत् एव, वहीं पर। कहाँ पर? जहां पर ध्यान लगाया गया था, वहीं पर जहां पर ध्यान लगाया गया था। अर्थ मात्र, अर्थ मात्र करने का अर्थ है कि केवल ज्ञान मात्र, निर्भाषण यानी कि केवल ज्ञान मात्र का अनुभव होना, स्वरूप शून्यम, और अपने स्वरूप को बिल्कुल शून्य कर देना, भूल जाना। समाधि ऐसी अवस्था है जहां पर केवल ध्येय वस्तु का ही ध्यान व्यक्ति को रहता है और बाकी सब कुछ शून्य हो जाता है, अपना अस्तित्व वहां पर कुछ भी नहीं रहता है, बिल्कुल उस ध्यान में लीन हो जाना, खो जाना, यानी कि पूरी तरह से ईश्वर में तल्लीन हो जाना, वही है समाधि की अवस्था। तो जब हम इस तरह से पहले कहे गए 7 अंगों पर ध्यान करते हुए अंतिम अवस्था में जब हम आते हैं, समाधि की अवस्था में आते हैं, तो योगी जब समाधि की अवस्था में आता है तो यहाँ पर वह सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने स्वरूप को भी भूल जाता है, स्वरूप शून्य, और केवल ईश्वर का ही ध्यान है, केवल ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाता है, और यहीं पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो साधक यहाँ तक पहुंच जाता है, समाधि के द्वारा ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है। तो जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वे इसी तरह समाधि में लीन हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगी। जो महर्षि वाल्मीकि थे, वे ध्यान में, समाधि की अवस्था में इतने अधिक लीन हो गए थे कि उन्हें अपने स्वरूप का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उनके शरीर में दीमक लग गया था। वाल्मीकि कहा जाता है बच्चों दीमक को, उनका नाम भी इसीलिए वाल्मीकि पड़ा है। वे समाधि की अवस्था में इतने अधिक लीन हो गए थे कि उनके पूरे शरीर में वाल्मीकि लग गया था और उन्हें पता ही नहीं चला, वे पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो गए थे और इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा है। यही है समाधि की अवस्था। स्पष्ट हुआ? योगा से अष्टांगानी आप समझ गए। अब देखिए, एतत् सर्वमपि योगाचार्यः श्याम पट्टे लिखित्वा बोधयति, छात्राश्च स्व पुस्तकासु लिखन्ति अवबुध्यन्ति च। और ये सभी जितने योग के अंग हैं, योगाचार्य क्या करते हैं? श्याम पट पर लिखते हैं, है ना। लिखकर क्या करते हैं? लिखित्वा। लिखित्वा में बच्चों त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका अर्थ हुआ लिखकर, लिखते हैं। और सभी जो छात्र हैं वे स्व पुस्तिकासु, अपनी अपनी पुस्तिकाओं में उसे लिखते हैं और समझते हैं। तो अभी आप लोग भी इन सभी को अपनी अपनी पुस्तिकाओं में लिखें और इसे समझने का प्रयास करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।